हेलो फ्रेंड, मैं अंकित कुमार आप सभी का डोमिनेटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे हम, टिग्नोमेट्री। अगर बात करें टिग्नोमेट्री की, तो टिग्नोमेट्री दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री। अगर बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल एक थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। दोस्तों, ट्राइंगल कई टाइप के होते हैं, जैसे स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। बट दोस्तों, ट्राइंगल जो पूरी चैप्टर बेस्ड है वो हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। बात करें दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। अगर दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, तो अगर हम एंगल सी पर थीटा मान लें, एंगल सी को अगर हम थीटा माने, तो थीटा के सामने वाली साइड दोस्तों हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड दोस्तों हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और जो साइड बची उसको दोस्तों बेस कहते हैं। यानी एक बात समझ आई कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो थ्री साइड होती हैं उसको एक परपेंडिकुलर नाम से जानते हैं, हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड हमारी बेस कहलाती है। अगर दोस्तों अब की बार एंगल ए को थीटा मान लें, तो थीटा के सामने वाली साइड ही हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जो बचा दोस्तों वो हमारी बेस कहलाएगी। अगर दोस्तों अब आगे की बात करें, ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का आज का चैप्टर होगा वो हम बिल्कुल इनिशियल लेवल से पढ़ेंगे, और इसका लेवल धीरे धीरे हम उठाते जाएंगे। ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये आज का हमारा चैप्टर है, ये कॉम्पिटेटिव और एकेडमिक दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों, अगर आज का ये मेरा सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों प्लीज एक बात और, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आगे देखते हैं। अगर दोस्तों बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हमें 6 रेशियो पर काम करना है, सिर्फ हमें 6 रेशियो पढ़ लें। अगर 6 रेशियो की बात करें, तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम रेशियो को देखें तो हमारे 6 रेशियो होंगे। अगर ये थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस कहलाएगी। अगर बात करें, सबसे पहले हमने रेशियो लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, फिर हमारा जो अगेन रेशियो बनेगा वो बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। अगेन जो रेशियो बनेगा दोस्तों वो बनेगा हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का। अगर बात करें 3 रेशियो ये होंगे, तो 3 रेशियो इसके जस्ट अपोजिट भी होंगे। अपोजिट रेशियो कौन से होंगे, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसका अपोजिट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोस्तों, इसी को ही मैथमेटिशियन ने, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को मैथमेटिशियन ने साइन थीटा का नाम दिया, साइन थीटा। बात करें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, तो दोस्तों इसको मैथमेटिशियन ने कॉस थीटा का नाम दिया। बात करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, इन दोनों के रेशियो को दोस्तों मैथमेटिशियन ने टेन थीटा का नाम दिया। बात करते हैं जस्ट इसके रिवर्स रेशियो की, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की, तो दोस्तों इसको मैथमेटिशियन ने कॉसेक थीटा का नाम दिया। बात करें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की, तो दोस्तों इसको मैथमेटिशियन ने सेक थीटा का नाम दिया। बात करें बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो की, तो दोस्तों इसको मैथमेटिशियन ने कॉट थीटा का नाम दिया। यहां से दोस्तों एक बात समझ आई, यहां से एक बात समझ आई, यहां से हमारे 3 फॉर्मूले डेराइव हुए। कौन से? अगर देखें तो साइन थीटा और एक कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखाई दे रहे हैं। अगर रेसिप्रोकल की बात करें, तो यहां से हमारा फॉर्मूला डेराइव हुआ, यहां से हमें एक फॉर्मूला मिला, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर और इसको कह सकते हैं हम, और कह सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। एक फॉर्मूला यहां से हमें ये मिला। अगर अगेन बात करें, तो इसी तरह एक फॉर्मूला हमें यहां से मिला, कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा, कॉस थीटा होगा 1 अपॉन सेक थीटा, और या फिर सेक थीटा इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। 2 फॉर्मूले दोस्तों हमारे यहां से ये मिले। फिर अगेन एक फॉर्मूला यहां से और तैयार हुआ, हमारा एक फॉर्मूला और तैयार हुआ। वो फॉर्मूला तैयार हुआ tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा।
या फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। यहां से हमारे ये 3 रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूले तैयार हुए। अब अगर आगे देखें दोस्तों, प्लीज वीडियो एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं दोस्तों, यहां से अब मेरे एक शरारत करने का मन किया, अरे कहूं तो करके दिखाऊं, देखो अगर मैंने साइन थीटा को अगर हम डिवाइड करें, साइन थीटा को अगर डिवाइड करें कॉस थीटा से, तो साइन थीटा अभी हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा अभी हमने पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से क्या हुआ, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हुआ और हमें क्या मिला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बारे में बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अभी हमने देखा था क्या था, टेन थीटा। यानी यहां से एक बात समझ आई कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, टेन थीटा इक्वल्स टू मिला मुझे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोस्तों आज से पहले हमने सिर्फ ये रटा था कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, पर दोस्तों आज हमने इसको जान लिया कि आखिर टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही क्यों होता है। इसी तरह इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अब मैंने काम किया, इस बार मैंने कॉस थीटा को डिवाइड करा साइन थीटा से। अभी हमने देखा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर अगेन वही हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हुआ, बचा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर अभी हमने देखा था बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा, यानी हमें पता चला यहां से कि कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आगे की और चर्चा करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो हमारी 3 आइडेंटिटी होती हैं और अक्सर हम आइडेंटिटी में बड़ा हमें कंफ्यूजन रहता है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो आइडेंटिटी अक्सर हम भूल जाते हैं। अब आइडेंटिटी को भी हम रटेंगे नहीं, सिर्फ उसे समझेंगे। दोस्तों बात करते हैं अब आइडेंटिटी की। अगर आइडेंटिटी को देखें तो आप सभी को यह पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो वो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा, ये सभी जानते हैं। अगर बात करें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहलाती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब दोस्तों हमने इसमें एक काम किया, हमने इस पूरी इक्वेशंस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया। हमने इस पूरी इक्वेशंस को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया। अगर हाइपोटेनियस से इसको डिवाइड किया तो यहां से क्या हुआ, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हुआ, हमारे पास मिला 1 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अभी हमने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा। यानी यहां से एक बात समझ आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है दोस्तों। आज से पहले हमने सिर्फ इसको रटा था और आज हमने इसको समझ लिया कि आखिर ये आती कैसे है और क्यों होती है। यहीं से अगर देखें तो इसी तरीके से यहाँ से 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं हमारे। अगर बात करें साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा की वैल्यू बनी हमारी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमारा यहीं से ये ड्राइव हुआ। अगर बात करें कॉस थीटा की वैल्यू तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसी तरह यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हुई। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड आइडेंटिटी के बारे में। सेकेंड आइडेंटिटी में हमें क्या करना होगा, सेकेंड आइडेंटिटी में कुछ खास नहीं। इस वाली आइडेंटिटी के लिए हमने क्या करा था कि सबसे पहले हाइपोटेनियस से इस पूरी इक्वेशंस को डिवाइड किया था। अब अगेन क्या करेंगे, सेकेंड आइडेंटिटी के लिए हम पूरे इक्वेशंस को बेस से डिवाइड करेंगे, यानी बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखते हैं आगे। अब अगर हम पूरी इक्वेशंस को बेस से डिवाइड करें, बेस के स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें सेकेंड आइडेंटिटी मिलेगी। और सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगी,
हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को हमने डिवाइड करा बेस के स्क्वायर से, बेस से बेस कैंसिल हुआ, हमें मिला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। बात करें हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के रेशियो को दोस्तों क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के रेशियो को बोलते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को जानते हैं हम टेन थीटा। तो यहां से मिला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर बात करें यहां से टेन थीटा की वैल्यू की, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन हमारे पास ये सेकंड आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हुई। अगर बात करें थर्ड आइडेंटिटी की, बात करें हम थर्ड आइडेंटिटी की, तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी में अब क्या करना होगा, सबसे पहली आइडेंटिटी के लिए हमने क्या करा था, इस इक्वेशंस को जो पाइथागोरस थ्योरम थी, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, हमने इसको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया था। अगेन सेकंड आइडेंटिटी के लिए क्या करा था, हमने इस पूरे इक्वेशंस को बेस के स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हमारे पास क्या बचा थर्ड, हम थर्ड आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशंस को परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हम इस थर्ड इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशंस को परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखते हैं आगे। अगर हम इसे परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर ये कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर बात करें हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हम जानते हैं क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर के स्क्वायर को बोलते हैं हम कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। यहां से हमें एक थर्ड आइडेंटिटी मिली कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर यहां से कॉट थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोस्तों ये हमारी तीन आइडेंटिटी हुई, तीन आइडेंटिटी। अगर बात करें, एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इनके रेशियो को याद कैसे करें। जैसे हमने साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हमने साइन थीटा बोला था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हमने कॉस थीटा बोला था। इसको याद करने का एक तरीका है हमारे पास, एक ट्रिक है। अगर हम बी पी बी अपॉन एच एच बी लिखें, यानी ये हमारी ट्रिक बनी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर बात करें P अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन थीटा। इसी तरह बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलेंगे कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को बोलेंगे टेन थीटा। जस्ट अगर रिवर्स चलें इसका, तो इसको बोल देंगे कॉट थीटा, इसे बोलेंगे सेक थीटा और इसको बोलेंगे कोसेक थीटा। ये इसके याद करने का तरीका है दोस्तों, एक ट्रिक है हमारी। क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोस्तों अगर ये आपको सेशन मेरा पसंद आया हो तो इसको प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।